अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मरियम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में आज से पहले किए गए तमाम पिछले व्लॉग के मुकाबले में आज के व्लॉग बिल्कुल अलग है। आज हम एक फिटनेस जिम ट्रेनर के पास मौजूद है। आज हम इनकी एक्टिविटी, इनकी जर्नी के बारे में मालूमात लेंगे। ये फिटनेस ट्रेनिंग के साथ साथ योगा की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। तो हम आज इनसे वो तमाम बातें पूछेंगे जो मेरे चैनल मरियम व्लॉग्स के ऊपर लोग मेरे पूछना चाहते हैं, जो मेरे नाज़रीन देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और पसंद करते हैं। मेरे इस मरियम व्लॉग के रेफरेंस से मेरा मरियम जो चैनल है, ये चैनल हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में देखा जा रहा है। तो आज हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया इमरान साहिबा, मौलाना सारी फ्रॉम मरियम व्लॉग्स। मैडम, मुझे आप बताइए कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। आपकी जर्नी किस पॉइंट से स्टार्ट हुई, वो थोड़ा सा मेरे देखने वालों को बताइए प्लीज़। 12 साल पहले जो है मैं बहुत मोटी थी। तो स्टार्ट वहाँ से हुई कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ आ गई और फिर डॉक्टर्स बोलते हैं कि दवाई इसका हल है। तो वहाँ से फिर हमें जो है डॉक्टर ने बोला आप एक्सरसाइज करें। तो मैंने बाकायदा एक्सरसाइज सीखी है। सब एक मशहूर जिम से मैंने जाके ये सीखी है और फिर उसके बाद जो है मैंने वो अपने आप को फिट किया, बीमारियों को रिवर्स किया। क्योंकि हमारी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक दफ़ा बीमारी लग गई तो हम जो है दवाओं पे आ जाते हैं। बिल्कुल। और वो बीमारी फिर बढ़ती चली जाती है। तो मैंने जो है उन बीमारियों को रिवर्स किया और अब माशाल्लाह से मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं जो कि ऑनलाइन भी आती हैं, ऑनलाइन भी करती हैं और ऑन साइट, और वो अपनी बीमारियों को रिवर्स कर रही हैं, एंटी एजिंग कर रही हैं। और हमारे पास डाइट प्लान्स हैं मुख्तलिफ, वो हम ऑफ़र करते हैं। मुख्तलिफ डिजीज़ से मुख्तलिफ एक्सरसाइज को क्योर करना सिखाते हैं। तो माशाल्लाह से अभी हमारे पास 2500 से ज़्यादा ख़वातीन जो है वो इससे फ़ायदा उठा चुकी हैं। और ये मेरा पहला लाइफ का ब्लॉग है, जिससे पहले मैंने कभी सोशल मीडिया को इतना यूज़ नहीं किया। तो ये स्टार्ट था हमारा। अब माशाल्लाह से जो है उस तेज़ी से हमें उसको आगे बढ़ाना है। अच्छा, तो मैडम आप जो फिटनेस ट्रेनिंग के साथ साथ योगा की ट्रेनिंग भी दे रही हैं और छोटे बच्चों वगैरह की भी एक्टिविटी करा रही होती है, समर कैंप वगैरह, थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज़। ये हमारा समर कैंप अभी जून जुलाई में पूरा चला है। डिफरेंट टाइप ऑफ समर कैंप्स कराए हमने और डिफरेंट मॉल्स में कराए, डॉल्मेन मॉल में करवाया है। अभी मेरी कमिंग एक्टिविटी हो रही है संडे को 28 जुलाई को डॉल्मेन मॉल तारिक रोड पर भी हो रही है। तो ये स्टोरी टेलिंग करना, बच्चों की बेकिंग करवाना, बच्चों का योगा करवाना, क्योंकि बच्चों में भी ओबेसिटी है हर वक्त, स्क्रीन टाइम उससे दूर करने के लिए। और हम बिल्कुल एक लिमिट में रहते हुए म्यूज़िक के बगैर बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। तो मदर और बच्चे बहुत फ़ायदा उठा रहे होते हैं इससे। तो इस तरह का है और इंशाल्लाह कमिंग एक्टिविटीज़ का भी मैं आपको बताऊँगी, तो वो भी आप डाल दीजिएगा इसमें। अच्छा, थोड़ा सादिया इमरान साहबा, मेरे देखने वालों को ये बताइए, अपने बारे में थोड़ा ये बताइए कि आप फिटनेस जिम ट्रेनर के अलावा और क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है। मेरी जो है ना वो आप पेज पे देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि बेसिकली एक्सपर्ट किस में। मैं ड्राइविंग भी सिखा रही हूँ और वो मेरा एक अलग से पूरा पोर्शन है। और अभी मेरी बहुत सारी ड्राइविंग वीडियोस भी उस पर लगी हुई है फेसबुक पे और उस पर। तो मैं ड्राइविंग भी सिखाती हूँ, मैं बच्चों को, और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करवा रही हूँ। जेंट्स का नहीं, मेरा लेडीज़ और बच्चों का प्योरली सब काम है। तो हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे बेकिंग भी करवा रहे हैं हम, योगा भी करवा रहे हैं, एरोबिक्स भी करवा रहे हैं, वेट लॉस, वेट गेन, फैट लॉस, डाइट प्लान्स, मतलब 9-10 चीज़ों में हम अभी चल रहे हैं। पहले छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो ये है मेरे से। अच्छा, आपने अभी जैसे कहा कि स्टोरी टेलिंग, तो स्टोरी टेलर भी आप हैं? जी, आई एम स्टोरी टेलर। इसमें लेटेस्ट में कोई आपकी अचीवमेंट कोई? लेटेस्ट अभी मेरी कौन सी डेट को हुई है? अभी हमारी हुई है मिनी मोस, एक है शारे फैसल, उसमें अभी 2 दिन पहले मैंने स्टोरी टेलिंग की, उसकी भी मेरे पास पिक्चर्स वगैरह हैं। बहुत ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया वगैरह का यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको सब शेयर कर दूँगी तो आप वो शेयर कर सकते हैं। और अभी मेरा अपकमिंग कल है 28 को डॉल्मेन मॉल तारिक रोड पर स्टोरी टेलिंग सेशन, तो वो भी हमारी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है, वो भी हम कर रहे होते हैं और बच्चे बहुत इंगेज हो रहे होते हैं। अभी मैंने पॉट पेंटिंग करवाई है स्प्रिंग में, और मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं कितनी सारी एक्टिविटीज़ करवा रहा हूँ। मेरे देखने वाले, चाहने वाले, पसंद करने वाले, मैडम सादिया इमरान का डॉल्मेन तारिक रोड पे कल इनका एक सेशन है
अगर आपने ज्वाइन करना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के रेफरेंस से इन्हें ज्वाइन कीजिए। अच्छा, दूसरी बात मैडम, मुझे ये भी थोड़ा बताइएगा कि आप जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी जो होम लाइफ है, माशाल्लाह मैरिड है आप, सही है, तो आप मैरिड लाइफ को और इस लाइफ को यानी कि कमर्शियल को आप कैसे मैच करके चल रही हैं आप? माशाल्लाह से आई है इकोनॉमिस्ट का, तो इकोनॉमिस्ट में तो पढ़ाई में यही पढ़ाया जाता है कि आप बैलेंस कैसे करें सप्लाई और डिमांड को। जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, तो हमारी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। सुबह 4 बजे हम उठ जाते हैं, फिर हमारी वो सुबह अपनी नमाज के बाद हमारा खाना, हमारी सफाई सब सुबह 7 बजे कंप्लीट हो जाती है। जो ख़वातीन आजकल पूरे दिन लगा के कर रही होती हैं, वो हमारी एक्टिविटी सुबह हो चुकी होती है। उसके बाद हमारी ये क्लासेस शुरू होती हैं। मेरी मॉर्निंग में भी होती है, आफ्टरनून में भी होती है और इवनिंग में भी होती है। ज़बरदस्त। और अभी मेरा IQ कैंप में भी योगा सेशन स्टार्ट हो रहा है अगस्त से, तो वो भी कोई ज्वाइन करना चाहिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक IQ कैंप है सफ़ेसन, वहाँ मेरा जुलाई से स्टार्ट हो रहा है योगा सेशन। तो माशाल्लाह जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग बुलाते हैं, तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। वहाँ पे भी आके आप कवरेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आते हैं लोग। IQ कैंप है और जैसे डॉक्यूमेंट मॉल में भी आ रहे होते हैं कवरेज के लिए, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। अच्छा, मेरे देखने वालों को सादिया मैम ये थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे प्लीज़? मैं जो आई एम इकोनॉमिस्ट, बेसिकली मैं जो बहुत सिंपल सादा घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है 2006 में। तो जो है उसके बाद एक लंबा गया, मैं बहुत पढ़ने की शौकीन थी, तो फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई शादी के बाद। तो फिर अब जो है मेरे बच्चे थोड़े से स्टेबल हो गए हैं। मेरा लास्ट मंथ 3 है, तो लास्ट मंथ जो है 5+, तो अब जाके मैंने दोबारा से स्टार्ट की। ये घर की जो चीज़ें हैं ये सब तो मैं कर ही रही हूँ काफ़ी टाइम से, बट एज अ मॉल्स में और जा के एक्टिविटीज़ करवाना अब मैंने स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह ये तो समझे बिगनिंग है, अभी सिर्फ 6 मंथ्स हुए ये सब। तो कभी आपको ये एहसास हुआ कि आप अपने घर वालों के साथ या अपनी इस लाइफ में जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जिम ट्रेनिंग जो आप दे रहे हैं सेशन, इसमें कहीं कभी आपके दिल में कोई ऐसी छोटी सी वो आए कि आप किसी का ज्यादती कर रही हैं, किसी को आप टाइम नहीं दे रही हैं पूरा, किसी को यहाँ टाइम नहीं दे रही हैं पूरा? नहीं, मैंने जैसे पहले बताया ना आपको कि हम अपने सबसे पहले तो हम एक मदर है ना, वाइफ हैं, तो एक तो परमिशन और तमाम काम जो है वो सबसे पहले होते हैं हमारे। तो जब दिन के काम हो चुके होते हैं तो फिर वो कोई इशू नहीं हो रहा होता। और फिर जब बच्चे आते हैं तो फिर वो स्कूल के बाद 2 बजे, तो फिर थोड़ा सा उनको खाना खिलाना, चेंज कराना, वो सो जाते हैं। देन मेरी आफ्टरनून की क्लास हो जाती है उस टाइम में, तो हम इस तरह से मैनेज कर रहे होते। तो वैसे तो आप मेरे किड्स हैं, हस्बैंड हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। तो माशाल्लाह से एवरीवन इज़ हैप्पी। मेरी नीचे मेरे इन-लॉज़ रहते हैं और मेरे देवर जिम तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसमें बहुत हैप्पी रहता है कि सब आते हैं। बट माशाल्लाह से कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे चैनल में देखने वाले, सुनने वाले, पसंद करने वाले मेरे नाज़रीन आपसे ये पूछना चाहते हैं सादिया इमरान साहिबा के डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल जिम ट्रेनिंग और योगा, उसमें क्या डिफरेंस बिटवीन होती है? एक्चुअली ये है कि जो एक्सरसाइज है ना, वो ये है कि बच्चे हैं तो बहुत हाइपर एक्टिविटी कर सकते हैं, जंपिंग है, हॉपिंग है। बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बट जैसे एक मॉडरेट एज के होती है, जैसे 40 एज की खातून होंगी तो वो मॉडरेट एक्सरसाइज करती हैं, कुछ वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रही होंगी, कुछ जंपिंग कर रही होंगी। बट जैसे 40 अबव, 45+ अबव होती हैं बहुत ही, तो आजकल जो है ना वो डिज़ीज़ के साथ आ रही होती है मेरे पास। मेरी स्पेशलिटी ये है कि उनकी डिज़ीज़ को रिवर्स करना, कि मैं उनकी डिज़ीज़ को रिवर्स कर रही होती हूँ, कि उनके मुताबिक उन्हें जिम ट्रेनिंग करवा रही होती हूँ। नहीं तो हमारे अपने इलाके में 5 जिम है इसी एरिए में, छोटे से, बट ख़वातीन जब वहाँ जाती हैं और वो देखती हैं सबके लिए एक ट्रेनिंग है, और जब वो मेरे पास आती हैं तो मैं उनके हिसाब से उनको डिफरेंट ट्रेनिंग करवाती हूँ। तो फिर वो मुझे ज्वाइन करती हैं, उनको फ़ायदा भी होता है। इंशाल्लाह मैं उनके रिव्यूज़ भी आपको शेयर करूँ, वो भी मेरे पास है। तो ये एक स्पेशलिटी है। और हम जो है विदाउट म्यूज़िक और एक छोटे से सेटअप भी करते हैं, वो अपने घर के अंदर, कोई अलग से हमने जाके, ये आपको ना एक जिम जैसा माहौल नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, आपने ये जो है ना, हमने एक स्पेस है हमारे पास जिसमें हम पहले बहुत कुछ कर चुके हैं, बेकिंग एक्टिविटी कराई है हमने, बट अब जो है ना ये हमने
बेसिकली दिस इज़ नॉट जिम, दिस इज एक्सरसाइज स्टूडियो। यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज होती है, यहाँ आपको मशीन्स वगैरह नज़र नहीं आ रही। यहाँ सिर्फ ख़वातीन को शोल्डर एंड फ्रोजन हो गया, सर्वाइकल हो गया, बैक पेन हो गया, L4 L5 है, उस सब की एक्सरसाइज कराई जाती है। और फिर उसी से रिलेटेड होती है काउंसलिंग, कि ख़वातीन को फिर डिप्रेशन एंजाइटी के इशूज़ हो रहे होते हैं, तो वो पर्सनल काउंसलिंग भी कर रही होती हूँ। आप काउंसलिंग भी करवाती हैं? काउंसलिंग भी करती हूँ मैं, बिल्कुल। मैं सीख भी रही हूँ, ये मैं अभी सीख रही हूँ, लर्निंग प्रोसेस में हूँ काउंसलिंग में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी कल परसों की फेसबुक पे लगाई है, आई थिंक यू आर ऑन फेसबुक में। जी जी जी। तो उस पर मैंने लगाई भी है कि उसमें काउंसलिंग कर रही हूँ, उसमें बहुत रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तो वो समझे फ्री सेशन चल रहे हैं काउंसलिंग के, नहीं तो काउंसलर जो है बहुत हाई कॉस्ट लेते हैं पर सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो जो मेरे पास एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनको मैं एज अ फ्री काउंसलिंग करूँगी, तो मैं खुद लर्निंग करूँगी। अच्छा, ये जो जिम में जाकर जो ख़वातीन हैं और बच्चे जो आ रहे हैं, तो इसमें ख़वातीन की जो कोई एक ख़ास एज होती है या कोई भी इसमें देखिए, ये जो है ना बेसिकली इसी इलाके के लोगों के लिए ही है। ऑनलाइन तो मुझे बाहर से भी ज्वाइन कर रही हैं ख़वातीन, जो कि जद्दा से, यूके से, वो भी मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रही जी, हैं? ऑनलाइन भी मैं देती हूँ। मेरे पेज पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एंड ऑन साइट दोनों ट्रेनिंग। ऑनलाइन में कौन कौन से कंट्रीज? ऑनलाइन में मेरे पास अभी यूके की ख़वातीन हैं, जद्दा की ख़वातीन हैं, सऊदी अरब की ख़वातीन हैं, जो कि कर रही हैं, मेरे ग्रुप में ऐड है, जो कि कर रही हैं, उनके रिव्यूज़ भी हम शेयर कर सकते हैं। और जो ऑन साइड है वो बेसिकली यहीं से आती है। कराची में भी जेल चौरंगी से गुलिस्तान जौहर और गुलशन मेमार, ये अभी भी ख़वातीन मेरे पास कर रही हैं ऑनलाइन, और माशाल्लाह से दे आर वेरी हैप्पी। और अभी जो एरिया में है ना, वो ये आती है कि वो किसी डिजीज़ के साथ आती है कि यार आप एक वक्त में बहुत मोटी हुआ करती थी, फिर उन्होंने इंतज़ार किया कि मैं श्रिंक हो जाऊँ, फिर वो मुझसे पूछती है कि आपकी बीमारियाँ थी, वो थी, फिर मैं उनको बताती हूँ कि मैंने सीखा, फिर मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर, फिर अब जाके आपके सामने है। क्योंकि मेरा भी बेबी 5 ईयर्स बैक ही हुआ है, तो वो भी सब उन्होंने देखा हुआ है मुझे, उसमें भी माशाल्लाह से मैंने। इसका एज क्या है सबसे? मेरी एज माशाल्लाह से इस वक्त 41 प्लस है। मेरे चैनल पे देखने वाले सादिया इमरान साहिबा आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्या आपको टाइम मिल जाता है कि आप कुछ अपने मशागल और कुछ हॉबीज़ वगैरह को टाइम दे सकें, या सिर्फ 24 आवर्स ये और फैमिली है? बेसिकली दीज ऑल आर मेरी हॉबीज़ एक्चुअली। ये जो मैं करवा रही हूँ, ये सब मेरी हॉबीज़ ही हैं जो मैं करवा रही हूँ। एक्सरसाइज ये मेरी हॉबी थी पहले, कि मुझे अगर कहीं गुस्सा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो आई गो फॉर वॉक और आई गो फॉर जिम, और एक्सरसाइज करना ये मेरी एक तरह थेरेपी थी उस वक्त। और अब वो फिर हॉबी में चेंज हो गई कि सुबह नहीं, अब शाम भी करना है मुझे, जिम भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, वॉक भी करनी है। फिर मैंने ख़वातीन ने मुझे बोला वाई नॉट, आप करवा भी सकती, इतना टाइम हो रहा है। तो फिर देन मैंने स्टार्ट किया इसे 12 ईयर्स बैक। नहीं तो मेरा वॉक तो मैं बचपन से करना, एक्सरसाइज करना, ये मेरी हॉबी ही है बेसिकली। अच्छा, मेरे शहर में देखने वाले मेरे नाज़रीन को आप ये थोड़ा बताएं कि जैसा कि हमें कराची में जब फर्स्ट बेबी डिलीवर होता है, उसके बाद लेडीज़ का जो थोड़ा जो टमी होती है, वो तो इसकी भी कोई एक्सरसाइज होती है कंट्रोल करने की? बिल्कुल राइट। मेरे पास मैं बता रही हूँ कि आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी ख़वातीन आती हैं और उनको एक्सरसाइज के ज़रिए ही उनकी बॉडी को दोबारा फिट किया जाता है। मैं आपको अपनी भी बहुत बड़ी पिक्चर्स भी शेयर कर सकती हूँ कि आई हैव 50 इंचेस। जी बिल्कुल। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट जो होता है, उसके साथ ख़वातीन आती हैं बहुत ज़्यादा। उसमें मेन जो लोअर बॉडी का प्रॉब्लम होता है ख़वातीन को, कि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, टमी आउट हो जाता है, फिगर बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो बिल्कुल वो जैसे उनको 9 मंथ्स में उन्होंने गेन किया होता है, इसी तरह वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब फीड करवाते हुए वो अपना वेट 8 to 9 मंथ्स में दोबारा अचीव कर लेती हैं, अगर वो गुड हेल्थ एंड डाइट फॉलो करती हैं। तो बिल्कुल पोस्ट प्रेगनेंसी वेट प्रोग्राम हमारा है जो वो लेती है, और उससे उसके ज़रिए जो है उनका वेट हम दोबारा सेट करवा देते हैं फिट। अच्छा, सादिया इमरान, ये बताइए कि सादिया इमरान अपने वर्क से कितना कमिटेड, आप कोई कंप्रोमाइज़ करती है वर्क के साथ या 100% कमिटेड है? बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया ना कि हमने टाइम को डिवाइड किया। अब जिस टाइम पे जैसे हमने
आपको टाइम दे दिया अगर, तो बस हमें वो टाइम फिर कोई और एक्टिविटी के लिए मैं नहीं रखती। इसी तरह जो हमारी अपनी पर्सनल घर की चीज़ें हो चुकी होती हैं तो हमारा वो टाइम फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती ना, कोई भी चीज़, घर की चीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, और जो ख़वातीन आती हैं वो भी बहुत हैप्पी जाती हैं, क्योंकि उनकी लिए भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। देखिए हमने अगर कोई भी काम किया है, अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ के साथ करेंगे तो फिर तो वो नहीं होगा। अब देखिए फेसबुक पे बहुत तेज़ी से लोग स्टोरी देख के बहुत तेज़ी से लोग ऐड हो रहे हैं। जी बिल्कुल। चूँकि वो यही देख रहे हैं कि मैं जिससे जो कमिटेड होती हूँ, जो बात है कि अगर मुझे किसी से मीटिंग करनी है, कहीं जाना है, तो टाइम की भी पाबंदी होगी, सब चीज़ें आपको मिलेंगी प्रॉपर। तो ये इंशाल्लाह आप भी काम करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि बिल्कुल। अच्छा, मैं कैमरामैन साहब, ये जितने इनके सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं मैडम सादिया इमरान की, ये भी ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, वो दिखाइएगा इनको। मैंने जो है ना ऐसे नहीं की, जो मदर है ना, जब मेरी शादी हुई तो इसमें मेरी मदर, गुड मदर, स्ट्रॉन्ग नेशन, मैंने मदर पेरेंटिंग भी ना सीखी है पहले, कि पेरेंटिंग को आप कैसे शेयर करेंगे, शादी के बाद आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कैसे फैमिली को मैनेज करें, उसमें भी फिर आप शेयर हो जाते हैं। फैमिली को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, और एक बेबी है आपके साथ, उसको भी देखना है। तो मैंने उसके भी सर्टिफिकेट्स हैं, मैं हर स्टेप पे जो है ना मैंने सीख के की। जैसे हमारे यही होता है कि कोई चीज़ सीख के नहीं कर रहे हो। जी बिल्कुल। और ये समझे कि मैं आपका फर्स्ट ब्लॉग में मतलब पहली दफ़ा आई हूँ, ये तो हमारे लिए ये है कि चलें कोई काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया वगैरह पे इतना नहीं जाती है, क्योंकि देखिए जैसे आप ज़्यादा फिर आपका काम बढ़ता है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और होगी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं जो कर रही हूँ वो ही बहुत कुछ है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मैं और काम को और मैं ना करूँ, तो इसलिए मैं इतना सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं हूँ। अच्छा, सादिया इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि आज से पहले आपने किसी व्लॉग या किसी कोई पॉडकास्ट में आपने इंटरव्यू दिया हो? नहीं, मैंने जो है ना हमेशा, मेरे पास जब भी वो आई ऑफर तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना ब्लॉग। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मरियम व्लॉग्स, ये फर्स्ट है जिस पे आप व्लॉग को फर्म दे रहे हैं। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले मेरे तमाम नाज़रीन, ये है हमारा टर्निंग पॉइंट। सादिया हमारे साथ मौजूद है और ये इनका फर्स्ट व्लॉग है। इससे पहले इन्होंने किसी यूट्यूबर को या किसी व्लॉग्स पे इन्होंने नहीं दिया। आज हमारे साथ इन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू सेशन हमने कंडक्ट किया और इन्होंने हमें टाइम दिया और आज हम उनके साथ ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आगे मज़ीद इसको अच्छा करने जा रहे हैं। मैडम, मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह आपने बोला कि आप कुकिंग भी काफ़ी वो आप कुकिंग भी सेशन कर रही होती हैं। जी, तो मैं आपसे अगर ये पूछूंगा तो ये ज़्यादती होगी कि आप कैसा खाना बनाती हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा सिर्फ कि आपको पसंद कौन सी यानी कौन सी चीज़ आप बहुत अच्छी बनाती हैं और पसंद है आपको, फेवरेट है वो? बेसिकली ये है कि मैंने कुकिंग को एज अ बर्डन नहीं लिया कभी भी। कुकिंग को मैंने एज अ थेरापी लिया है। ख़वातीन के लिए ये भी एक थेरापी है कि अब जो वो कुकिंग कर रही होती हैं, जैसा मूड होता है ना, कुकिंग भी वैसी होती है। ये है ख़वातीन के साथ कि अगर ख़राब मूड होती है तो ख़राब चाय बनती है, अच्छा मूड है तो अच्छी चाय बनती है। ये एक साइकोलॉजी है। बट माशाल्लाह से आपको आगे चल के पता चलेगा कि कुकिंग की एक्सपर्टीज़ भी बहुत अच्छी है। मैंने स्पेशलिस्ट रंगून वाले से कुकिंग और बेकिंग भी सीखी। बगैर सीखे मैंने कोई काम भी नहीं किया, कि सीख के फिर उसको जितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। उसमें बहुत से लूप होल्स हो सकते हैं कि गलतियाँ हो सकती हैं, हर चीज़ हर कोई अच्छा नहीं कर सकता। बट ख़वातीन जो है अप्रिशिएट करती हैं और बोलती हैं कि नहीं आप ये काम भी करवा सकती हैं, आप करवाएं। जैसे ड्राइविंग मेरा वो नहीं है, जैसे मेरा प्रोफेशन नहीं था और मैं करवाती नहीं थी, बट मुझे बहुत सारी ख़वातीन ने सीखी है उससे। तो अब मैंने एक पेज बनाकर उसको भी स्टार्ट किया है कि वाई नॉट, ख़वातीन इतनी परेशान हो रही हैं तो वो सीख सकती हैं, तो मैंने वो भी स्टार्ट किया है। तो माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा जा रहा है मेरा। 14 गर्ल्स ने जुलाई में ड्राइविंग सीखी है मुझसे। ज़बरदस्त। आप इमेजिन करेंगे वो कितना टाइम लग रहा होगा। बिल्कुल आपको। अच्छा, मेरी मैडम, मेरी बहन, आप मेरे देखने वालों को ये बताएं कि सादिया इमरान की जो आपकी जो शादी है वो लव स्टोरी है या अरेंज्ड है, क्या है ये थोड़ा बताइएगा प्लीज़। माई मैरिज इज़ टोटली अरेंज्ड, टिपिकली अरेंज मैरिज, बिल्कुल भी देखा नहीं कुछ नहीं। और मैं पठान हूँ, मेरे हस्बैंड है बिहारी, तो बिल्कुल एक डिफरेंट कम्युनिटीज़ की शादी थी। तो इन स्टार्ट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बहुत चीज़ें चेंज हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं, इनका खाना पीना, सोना उठना, सब चीज़ें चेंज होती हैं लोगों की।
बट माशाल्लाह इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये बड़ा अजीब सी बात है, पठान फैमिली ने दिहाड़ी तक दे दी है। जी ऐसा बड़ा कम बहुत मुश्किल है। रेयर केस होता है, या तो लव स्टोरी होता है या फिर आप कह रहे हैं कि आपने अरेंज और वो भी काफ़ी टिपिकली अरेंज मैरिज, बट वो बस शायद होनी थी तो मतलब माशाल्लाह से, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हर कम्युनिटी में बहुत माशाल्लाह अच्छे आपकी लोग शादी होते कितने हैं। साल हो गए? मेरी शादी को माशाल्लाह से जुलाई में 13 ईयर्स हो चुके हैं। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे आपने बताया कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर आपने हुआ है, हाँ, तो इसके अलावा कुछ और स्किल्स जो इनके अलावा हो जो आपने मुझे ना बताई हो? वैसे तो बच्चों के लिए बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है, बट जो है ये है कि अभी इन चीज़ों में ही हम एक्चुअली मेरी तमाम हॉबीज़ जो है ना, तमाम चीज़ों मेरे बच्चों से रिलेटेड हैं। जैसे स्टोरी टेलिंग मेरे बच्चों को ज़रूरत थी, तो मैंने जब से स्टार्ट की थी, जब मेरी जो 12 इयर्स की बेटी है वो थी 2-3 इयर्स की, जब मैंने स्टोरी टेलिंग स्टार्ट की थी, बिकॉज कि बच्चों को बड़ा मज़ा आता है कि डिफरेंट चीज़ों के साथ उनको स्टोरी सुनाई जाए। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि मेरी बेटी को ज़रूरत है। फिर हम मॉल्स में जाते थे, एक्टिविटी करते थे, पार्क वगैरह में हम आज भी एक्टिविटी कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग वगैरह की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइकोंडो भी चल रहा है हमारा, मतलब यहाँ पर भी होता है, हमारा पार्क में भी होता है किड्स टाइकोंडो। तो उसमें भी ख़वातीन ऑनलाइन भी कर रही हैं, किड्स टाइकोंडो सीख रही हैं, लेडीज़ टाइकोंडो सीख रही हैं। तो चीज़ें तो बहुत कुछ है और अभी मज़ीद बहुत दिल चाहता है कि ये चीज़ सीख लें। जैसे मेरी आगे कोशिश है कि मैं न्यूट्रिशन बन जाऊँ, बट वही अभी थोड़ा टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर इरादा है। अच्छा ये बताइए, मेरे चैनल पे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले मेरे तमाम नाज़रीन ये मालूम करना चाहते हैं आपसे कि इस फील्ड में आने से पहले आपको वो कौन कौन से हर्डल्स, वो कौन कौन सी परेशानियाँ, वो कौन कौन से मुश्किलात आपने फेस की, उसके बाद आप आज यहाँ पे मौजूद हैं? अच्छा, ये तो देखिए यहाँ पर तो मुश्किल तो बहुत होती है, मुश्किल फैलाने वाले तो बहुत लोग होते हैं कि देखें आप ये काम नहीं करें, ये हमारे ख़ानदान में नहीं होता, ये तो आपके अपने ही कह रहे होते हैं। तो हर्डल्स तो बहुत आते हैं, लेकिन मुझे ये था कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड सर्कल ने बहुत सपोर्ट किया कि जब आप एक काम कर सकते हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो फिर व्हाई नॉट। देखिए हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग तो हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिम के बारे में बात, बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं कि जिम ख़वातीन सही नहीं होती हैं, तो बेसिकली तो ये जिम है भी नहीं, ये एक्सरसाइज स्टूडियो है। तो काफ़ी मुश्किलात हुई, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई, थोड़ा गुस्सा किया कि भाई हमारे ख़ानदान में ये सब चीज़ें नहीं होती, बट एट द एंड मैंने स्टार्ट किया, तो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी समझ में आ गया। वो लोग भी लाइक करते हैं क्योंकि मेरे फेसबुक पे भी हैं वो लोग और व्हाट्सएप पे भी देख रहे होते हैं, तो फिर उन्होंने देन रियलाइज़ कि देखिए वही काम को आप अपने अंदाज से किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना मेरी बिल्कुल एक डिफरेंट है कि मैं अपने अंदाज से लेकर चलती हूँ। हर एज की ख़वातीन जो है ना वो अपने प्रॉब्लम्स लेके आती हैं और वो एक्सरसाइज करती हैं। अच्छा, इस वक्त सादिया इमरान आप जिस पॉइंट पर खड़ी हैं, आने वाले दिनों में आफ्टर 5 इयर्स आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहेंगी? देखिए कहते हैं कि ख्वाब तो बहुत बड़े देखना चाहिए हमेशा, जो है वो आप अगर पढ़ें तो मैं बुक मॉम हूँ, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, तो बुक में लिखा होता है कि आप ड्रीम बहुत बड़े करें और अच्छा ड्रीम करें। हर किसी की ख्वाहिश है, अगर आप अच्छा ड्रीम करेंगे तो ज़रूर, और आप अगर सही स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी जगह पे देखती हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछूं कि इनकलाब से इर्तिका, इसके ऊपर आप क्या 2 लाइन अपने हिसाब से बताएंगी? रेवोल्यूशन टू एवोल्यूशन, इसके बारे में सियासत से शौक़ है आपको? सियासत का तो ऐसे अब कोई फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा सियासत का अभी, तो उसके बारे में क्या बात करें? सियासत में आपको कौन सा लीडर पसंद है? मुझे तो पीटीआई है, ऑलवेज सपोर्ट पीटीआई। पीटीआई तो अभी लेटेस्ट में आई थी, उससे पहले आप किसको मानते हैं? और उससे पहले तो वही हमारे जो सबका था कि हम सपोर्ट करते थे एमक्यूएम, बट फिर एक टाइम में जो है वो भी बहुत, उन्होंने भी बहुत हमें एक तरह नुकसान पहुँचाया कराची को, जो मैं देखती हूँ पता नहीं है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि
तो फिर दैट्स वाई मैंने उनको भी सपोर्ट करना छोड़ा। एक बहुत बड़े टाइम तक तो हमने किसी को भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया था। फिर जब PTI आई तो हमने डायरेक्टली को सपोर्ट किया। अच्छा, आपको ड्रामे और मूवीज़ वगैरह देखने का शौक है? ऐसे ड्रामे जो है ना इतनी रियलिस्टिक बेस नहीं है आजकल, जो आजकल आ रहे हैं ना वो ख़वातीन और बच्चों को सिर्फ ग्लैमरस और वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि देखिए एक नॉर्मल मीडियोकर फैमिलीज नहीं है उसमें। जैसे वो एक आता था आरतों का लगावी, वो बहुत अच्छा ड्रामा था, हाँ वो हमने फॉलो किया, बहुत देखा है। वो एक ऐसा ड्रामा था कि हाँ वो दिखाना चाहिए बच्चों को, वो मैंने भी देखा है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामाज आर नॉट गुड, उसमें सिर्फ फैंटेसी और उसमें ख़वातीन को सिर्फ मॉडर्न और मतलब वो कोई गुड मैसेजेस नहीं दे रहे, जो मुझे ऐसा लगता है। जो ड्रामे अभी चल रहे हैं उसमें बेसिकली अगर मैं देखूँगी ड्रामा को फॉलो करूँगी, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी फॉलो करेंगे, तो वो चीज़ ना मैंने इसलिए ड्रामा को इतना फॉलो अच्छा, जब आप सेशंस वगैरह ले रही होती हैं तो क्या आपके बच्चे आके आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? बेसिकली हमने रखा हुआ है कि जो ख़वातीन भी आती हैं तो उनको भी पता है कि आई एम मदर, ठीक है, राइट। अब और बच्चों को भी पता है कि मम्मा की क्लास हो रही है, बट अगर हमारा टाइम और चीज़ें स्ट्रगल कर रहे हो, साथ कर रही हैं। जी, अब आप बोलिए। अच्छा, ये जो है जैसे हमारी क्लास हो रही होती है तो देखिए ये तो हम बच्चों को मैनर्स वैसे भी सिखाते हैं ना कि अगर कोई बात कर रहे हैं बड़े तो आप वेट करेंगे, तो उनको पता होता है कि इस टाइम पे मम्मा की क्लास हो रही है, तो वो बेसिकली उनको पता होता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। बट अगर वो आ जाते हैं इन केस के वही यंग वन इज़ 5 years old, तो वो आ भी जाते हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट, किड्स आर फर्स्ट। फिर मदर्स को भी पता होता है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी पता होता है, तो हम पेरेंट हैं तो हमें कोई इतना इशू नहीं होता। वो भी रियलाइज़ करते हैं कि देखिए मदर हैं तो कोई इशू नहीं होता, इस पे हमारा कोई वो नहीं होता कि कोई बच्चा आ गया तो जैसे लोग होते हैं कि अपने बच्चों को छुपा रहे हैं, फैमिली लाइफ को छुपा रहे हैं, तो जो कुछ भी होता है हमारा सामने होता है। सादिया इमरान को ट्रैवलिंग का शौक है? ट्रैवलिंग मैंने बहुत किया है, ट्रैवल अलॉट। कोई लेटेस्ट में आपने कहीं फन ट्रिप पे आप गई हैं? आई ट्रैवल अलॉट, बट लास्ट में जो गई हूँ, चूँकि अब मैं पिछले 1 साल से तो मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है तो मैं नहीं जा सकी, बट इन फ्यूचर मेरा भी नेक्स्ट मंथ जो है मेरा एक शेफ़ कंपटीशन में मैंने एक्सपो लाहौर में पार्टिसिपेट किया है, तो अगस्त में इंशाल्लाह मैं मुझे जाना है वहाँ ट्रैवल करके, 1 वीक का वो मेरा सेशन है। एक्सपो लाहौर जो है वो, तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं जाऊँगी, इस ईयर में वो मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग होगा। अच्छा, सादिया इमरान, आप ड्रेसिंग में कितनी चूज़ी है, यानी कि या बस जो मिल जाए वो आप कर लेती हैं, या कोई मार्केट ढूंढना पड़ता है उसके बाद चीज़ें आपको मिलती हैं? ड्रेसेस में ये है कि मूड पे डिपेंड कर रहा होता है कि कैसा मूड है, उस हिसाब से ड्रेसिंग हो रही है। कि अगर मूड बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी ड्रेसिंग हो रही होती है, मूड ख़राब है तो ख़राब ड्रेसिंग हो रही होती है। सीज़न के हिसाब से ड्रेसिंग हो रही होती है, वेदर के हिसाब से ड्रेसिंग हो रही होती है। एक स्टार्टिंग मैरिज में मैंने बहुत ब्रांड्स पहने, बहुत ब्रांड्स को मैंने शूट भी करवाया, तो ये भी ये कर चुकी हूँ। ब्रांड की शूटिंग भी मैंने की बट विदाउट फेस, जैसे ये जे डॉट वगैरह हैं, इनको मैंने बहुत प्रेजेंट किया है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी पहने। बट ये है कि जब अब मैं इस तरफ आई हूँ तो मैं देखती हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा ब्रांड्स कॉन्शियस होंगे तो जो हमारे आने वाले हमसे मिलने वाले फिर वो बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं। फिर क्या है कि वो वही ब्रांड्स और उनमें फिर वो भी वही चीज़ को कॉपी कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, हमें एक बहुत सिंपल सा नॉर्मल सी ड्रेसिंग करना चाहिए जो कि सब अफोर्डेबल भी हो और लोग जो है उसको पसंद करें। बस आपकी एज के हिसाब से, आपकी फिज़िक के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे आजकल जो फैशंस चल रहे हैं, बहुत आउट फैशन चल रहे हैं और ख़वातीन बस उसको फॉलो कर रही हैं, तो इस टाइप का मेरा रुझान नहीं है। जो आपके सूट कर रहे हैं, आपकी लिमिट में रहते हुए कर सकते हैं, आप वो करते हैं। ड्रेसिंग का मुझे बहुत शौक है, मैं बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसिंग कर चुकी हूँ, बट शायद अब जो है बस एक नॉर्मल ड्रेसिंग। सादिया इमरान को अगर रातों रात बहुत ज़्यादा आप ऊंचाई में बहुत फेमस आप हो जाए रातों रात, तो क्या आप अपने नीचे वालों के साथ
आपका वही रवैया रहेगा या आप चेंज हो जाएंगे? देखिए इतने सालों में भी जो मुझे बहुत अर्ली जानते हैं ना, मैं बहुत सिंपल घराने से हूँ, जहाँ पर कोई भी मीडिया में कोई एक पिक्चर भी नहीं खिंचवाता। तो अब माशाल्लाह से उन लोगों को मेरे अंदर बहुत चेंज नज़र आता है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरे मिलने वाले हैं। तो बट वो कहते हैं कि हमारा बातचीत सब कुछ वैसे ही है, क्योंकि देखिए हमारी बेस तो वही है। तो इससे शोहरत से इज़्ज़त से देखिए कोई भी आपके रिश्तों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो है जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। मैं इस पर बिलीव करती हूँ। अच्छा, घर में आपके हस्बैंड की मानी जाती है या आपकी चलती है? देखिए वी आर द व्हील ऑफ टू व्हील्स ऑफ द कार, राइट। दोनों पावरफुल व्हील है, हमारे पावरफुल व्हील है। मेरे हस्बैंड बाहर की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, जो उनका पार्ट है वो वही प्ले करते हैं, और जो मेरा पार्ट है घर की चीज़ों को मैनेज करना वो मैं ही प्ले करती हूँ। अच्छा, कभी जगह आपस में लड़ाई हो जाए, फटा हो, तो उसमें पहल कौन करता है ख़त्म करने में? इसमें हमने कोई वो देखिए कोई भी वो नहीं है रूल, जिसकी गलती है वो एक्सक्यूज़ किया, देन प्रॉब्लम रिजॉल्व। ऐसा ये नहीं है कि मुझे ही करना है या उन्हें ही पहल करनी है, ऐसा ये नहीं है हमारे। अच्छा साजिया साहिबा, आप मुझे बताएं कि आप कितनी लविंग हैं, ये थोड़ा सा मुझे बताइए देखने वालों को। मैं जो ना पेट लवर नहीं हूँ, बस बाकी जो है मैं पेट्स के साथ, क्योंकि मेरा एक फेयर डेवलप है पेट्स के साथ कि मैं बस, हालांकि वो पेट हैं पालतू हैं, उनके साथ तो नहीं होना चाहिए, बट हर रिलेशन बहुत अच्छा है हमारा। मतलब जैसे हमारी एक होता है सिस्टर इन लॉ के साथ लोगों का रिलेशन होता है, मतलब मेरा रिलेशन है माशाल्लाह से 13 साल में ऐसा हो गया जो मेरी शादी से पहले अपनी अम्मी के साथ 28 ईयर्स में था। चूँकि देखिए ये वैसी एक टिपिकल रिलेशन होता है, अगर आप उसको अच्छा लेके चलेंगे तो फिर वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत लविंग है माशाल्लाह से हमारा रिलेशन, मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ, ब्रदर इन लॉ के साथ, एवरी रिलेशन आई थिंक ऑन द बैलेंस के साथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक माशाल्लाह से। और उसमें भी देखें अप एंड डाउन्स हैं कि ये तो आप दूसरे साइड वाले से पूछेंगे तो सही उसका रुकना जब ही पता चलेगा, लेकिन माशाल्लाह से देखिए वो मुझे सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये तो है कि वो उनके घर में ही मैं हूँ, अगर मैं नहीं अच्छा कर रही हूँगी तो डेफिनेटली कोई भी सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हर किसी की अपनी प्लेस है, जिसको जो करना है, बस आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इफेक्टेड ना हो, हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरी हो रही हो, बच्चों की है तो मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि दे आर वेरी हैप्पी कि उनकी बहुएं कुछ ना कुछ कर रही हैं। और मेरे चैनल पे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वाले नाज़रीन को सादिया इमरान कोई मैसेज कुछ देना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि बहुत महंगाई है और ख़ातून कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। ख़ातून अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत बनाई है और आप घर में रहते हो, मतलब मैंने ये जो काम शुरू किया है वो घर में रहते हुए विद इन लिमिट्स ही किया कि इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा मैं नहीं समझती कि कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। इस तरह के छोटे छोटे काम हर कोई कर सकता है और ख़ातून को करना चाहिए। इसकी एक वो कोड है कि पैनी पैनी विल बी मैनी, कि अगर आप कतरा कतरा पानी भी गिरता रहता है कहीं तो वहाँ भी पत्थर में सुराख हो जाती है। तो अगर आपको थोड़े थोड़े पैसे भी जमा होते होते महीने के एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास मनी का एक पूल होता है, जो कि आपको सुनने में शायद लग रहा हो कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट इट इज़ पॉसिबल फॉर मी। अच्छा सादिया साहिबा, वीडियो के एंड पे एक छोटा सेंट्रल आइडिया जो हमने बात की, इसको एक दो जुमलों में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी? मैं ये कहूँगी कि आप जहाँ हैं, जहाँ पर भी हैं, आप उसको अपने हैप्पी इंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और आज ही से कुछ ना कुछ, जो भी लोग सुन रहे हैं वो आज ही से कुछ ना कुछ उनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हो, वो आज से ही कुछ ना कुछ करना शुरू करें कि अपने इर्द गिर्द देखें कि मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, आपको मेरे चैनल पे देखने वाले नाज़रीन, सुनने वाले और पसंद करने वाले मरीन व्लॉग्स के ऊपर व्लॉग के एंड पे हम सादिया इमरान साहिबा के साथ मौजूद है और साथ ही साथ इनके हस्बैंड, सर नाम अपना बताएंगे? मेरा नाम इमरान। माशाल्लाह ये भी देखने में बिल्डर लगते हैं मगर ये बिल्डर है नहीं,
ये अपनी एक्टिवेशंस की सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं कराची के अंदर। तो व्लॉग के एंड में मेरी बहन हमारा एक व्लॉग का एक डिज़ाइन होता है, फॉर्मेट डिज़ाइन है कि कोई शेर या कुछ अकवाल वाली आपको मालूम हो, कुछ याद हो तो आप मैं देखने वाले नाज़रीन को बताइए प्लीज़। राइट। अच्छा, इल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा की। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने बड़े व्लॉग के लिए टाइम निकाला। मैं आपके लिए इस चैनल के रेफरेंस से तहे दिल के साथ शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।